Good morning, students. This video is the part third of the chapter Rat Trap. And in the last video, we discussed that the peddler had arrived now at the home of the Iron Master, and where he get all the facilities, and he was welcomed by the Adler also, and Iron Master also. So now in this scene, in the first scene of this video, the Adler and Iron Master were discussed about the pretty conditions of the tramp or our peddler. Okay, so first of all we must see, now these are the dialogues of the Iron Master. First of all we must see that he get a little flesh on his bones. It means that we have to give some food to the peddler and said to his daughter, who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. ठीक है, तो यहाँ पे आयरन मास्टर का ये कहना है कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, वो जो rat traps बेचता है उसके बारे में सोचना चाहिए. ठीक है, सो इट इज़ स्ट्रेंज. अभी एडला उसे आगे से उसके साथ बात कर रही है, उसे कह रही है कि इट इज़ स्ट्रेंज, इट इज़ क्यूयर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, कि उसके साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई एज बैडली. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. ठीक है, तो एडला थोड़ा शक कर रही है कि उसे लास्ट नाइट जब उससे मिली थी तो उसे ऐसा लगा नहीं कि उसमें कोई वो एक एजुकेटेड मैन है. ठीक है, तो फादर कहते हैं, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, एज सून एज ही गेट क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड एंड द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. ठीक है, तो उसने कहा कि जब वो क्लीन होके एक अच्छे वे में, प्रेजेंटेबल वे में सामने आएगा तो तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा. ठीक है, सो फाइनली वो सामने आता है. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड, स्ट्रेंजर एंटर्ड, एंड नाउ स्ट्रेंजर वॉज ट्रूली क्लीन, वेल ड्रेस्ड, एंड वैले हैड bathed him, cut his hair and shaved him, and moreover he was dressed in good looking suit of clothes which belonged to the Iron Master. He wore a white shirt and a starched collar and a होल शूज़. ठीक है, तो उसका ड्रेसिंग सेंस आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उसने क्या क्या डाला था, कैसे कैसे डाला था. स्टार्च कॉलर का मतलब होता है एकदम आयरन कॉलर जिस पे रिंकल्स ना हो. बट ऑल दिस गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, आयरन मास्टर डज नॉट सीम प्लीज मतलब खुश होना. तो जैसे उसने देखा कि उसका जो गेस्ट है वो एकदम वेल ग्रूम्ड है, ठीक है, प्रॉपर उसका जो मैनर है एकदम प्रेजेंटेबल लग रहा है, फिर भी जो आयरन मास्टर हैं वो खुश नहीं थे. ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो. ठीक है, पकड़ ब्रो वाला एक्सप्रेशन होता है इस तरह का जब हम आईब्रो ऊपर उठा के आईब्रोज को इकट्ठा करके शकी सा मूड बना के किसी को देखते हैं, डैट इज़ दी पकड़ ब्रो. ठीक है, and it was easily to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake. तो अब उसे रियलाइज़ होता है कि क्योंकि मैंने उसे अंधेरे में देखा था, वहाँ पे सिर्फ फर्नेस की लाइट थी, तो शायद उसने कोई गलती कर दी थी. ठीक है, क्योंकि अब वो डे लाइट में वैसा नहीं दिख रहा था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस इन द डे लाइट. ठीक है, तो क्योंकि अब उसे दिन की रोशनी में वो देख रहा है तो उसे वो ओल्ड एक्वेंटेंस मतलब अपने फ्रेंड की तरह नहीं लग रहा था. ठीक है, व्हाट डस मीन, ही थंडर्ड. ठीक है, थंडर का मतलब यहाँ पे है कि वो जोर से बोला. द स्ट्रेंजर मेड नो अटैम्प्ट टू डिसिमुलेट का मतलब होता है पर्दा डालना या अपनी बात को छुपाना. तो उसने स्ट्रेंजर ने, जो पैडलर था, उसने छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की. ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. उसने देखा कि जो स्प्लेंडर मतलब जो उसे इतना ज़्यादा यहाँ पे आओ भाव मिला, इतनी ज़्यादा उसकी सेवा पानी हुआ, वो ख़त्म होने वाला है. ठीक है, तो उसने एकदम से बोला डैट इट्स नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी गलती कोई नहीं है. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बैक टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज. ठीक है, उसने उसे याद दिलाया कि मैंने प्रिटेंड नहीं किया, मैंने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की. प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, कि मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने बहुत बेग्ड किया, मैंने आपको बोला बार बार डैड कि मुझे फॉर्ज में ही रहने दो, फॉर्ज मतलब हम मिल में ही रहने दो. बट नो हार्म हैज़ बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो. कहता लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं फिर से अपने क्लोथ्स डाल लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा. ठीक है, वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर. ठीक है, तो आयरन मास्टर बोलते हैं कि नहीं, अगर तुम्हारी जो सच्चाई है ये भी हमें जो इतना ऑनेस्टी से तुम बोल रहे हो, यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड दैट इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू एंटर इन दिस मैटर. ठीक है, तो उसे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें शेरिफ मतलब है, शेरिफ वर्ड यूज़ किए गए पुलिस के लिए, कि वो पुलिस को बुलाना चाहते हैं. ठीक है,
टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर कि पुलिस को आना चाहिए। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। ठीक है, तो ट्रैम्प जो है बहुत ही गुस्से से आगे आता है और ज़ोर से टेबल पे फिस्ट अपना मुक्का मारता हुआ कहता है दैट आई नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। ठीक है, तो कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो वो क्योंकि वही थॉट्स जिनके बारे में वो दिन रात सोचता रहता था कि जो होल वर्ल्ड है वो एक ट्रैप है, वो एक रेड ट्रैप है, लोग टेम्पटेशंस में आके अट्रैक्शंस में आके फंस जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते हैं। तो वही बातें फिर से दोहराता है दैट दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क। तो यहाँ पे ये चीज़, रिंड्स और बिट्स ऑफ पॉर्क एक तरह चारे के लिए वर्ड यूज़ किए गए हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसानों को अट्रैक्ट करती हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, लोगों को ट्रबल में डाल देती हैं। ठीक है, एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, कि अगर पुलिस आ जाएगी मुझे लॉकअप में डाल देगी, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, याद रखना कि एक दिन आएगा व्हेन यू योरसेल्फ यू वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क, कि तुम भी किसी न किसी अट्रैक्शन में, टेम्पटेशन में फंसोगे, एंड देन यू विल कॉट अप इन द ट्रैप एंड द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ। ठीक है, तो अब उसके ऐसी बातें सुन के वो एकदम से हंसने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि वो तो उसके अपने थॉट्स से जो जिनके बारे में वो सोचता रहता था हमेशा, तो वो एकदम से बोलने लग जाता है। और उसके साथ हुआ भी ऐसे ही था। ठीक है, कि वो तो अपनी जर्नी पे जा रहा था, तो जो 30 क्रोनर्स के बारे में अगर क्रॉफ्टर उसके साथ डिस्कस नहीं करता या उसे वो जगह नहीं दिखाता, तो वो उसके मन में टेम्पटेशन नहीं आती, वो अट्रैक्ट नहीं होता, तो वो सारी ये सिचुएशंस होती ही नहीं। डैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। ठीक है, तो अब आगे से ये आयरन मास्टर कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाई। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव बट नाउ गेट आउट ऑफ देयर एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है, तो उसने बोला कि चलो हम क्रिसमस ईव पे पुलिस को नहीं बुलाते, लेकिन तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो यहाँ से जाओ। ठीक है, आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ एंड बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे वो वहाँ से जाने लगता है, जो उसकी डॉटर है, द डॉटर सेड आई थिंक ही ought to stay with us today, I don't want him to go, and this at with that she went and closed the door. What is in the world are you doing, said the father. ठीक है, पहले भी हमने देखा है कि जो एडला है वही सामने आई थी, उसके कहने भी वो घर पे आया था। जो एडला थी अपने फादर की तरह एक तरफा नहीं सोच रही थी, उसको पहले से शक था इसके ऊपर कि कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन अब वो फिर से आगे आती है और अपने फादर को कहती है कि हमें क्रिसमस की ईव पर इस तरह से किसी के साथ नहीं करना चाहिए, और उसे अपने घर पर रहने के लिए कहती है। ठीक है, वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। फादर उसे बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू वट टू आंसर, वो नहीं आंसर दे पाती है। द मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, सुबह वो इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो घर पे क्रिसमस एटमॉस्फेयर था, एंड शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैक। ठीक है, रैक पर पर्सन बोलते हैं जो नीडी पर्सन होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया कि उसके लिए वो बना रही थी चीज़ें। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड डेट वॉज वाई शी हैड इंटरसीड फॉर दी वेगावॉन्ट। ठीक है, इंटरसीड मतलब होता है इंटरफेयर करना या आगे आना। ठीक है, तो वो उसी आइडिया के साथ वो काम कर रही थी कि ये भूखा आदमी हमारे घर में, हम उसकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो वो इसीलिए उसके आगे आके उसके लिए इंटरफेयर करती है अपने फादर के साथ। ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर इज वेलकम्ड एंड कैन फील एट होम। तो अपने फादर को इस तरह से वो समझाती है। ठीक है, कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे उसे वेलकम किया जाए। सो वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, ऑल्दो ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। ठीक है, कहते कि हाँ उसे डर होगा अरेस्ट होने का, क्रॉस मतलब पूछताछ का, लेकिन पूरे साल में एक दिन मैं उसे ऐसा देना चाहती हूँ जो वो पीसफुली स्पेंड कर सकते। आयरन मास्टर मम्बर्ड समथिंग इन दिस बियर्ड, जो आयरन मास्टर था वो आगे कुछ नहीं बोल पाया, अपने मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। ठीक है, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कॉन्टिन्यूड, वो अपने फादर को कहती है कि हाँ ये मिस्टेक हमारी ही थी, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised a Christmas cheer। ठीक है, तो कहते हैं क्योंकि गलती हमारी थी, हमने उसे वेलकम किया, हमने उसे बुलाया घर में, इनवाइट किया, हमें ऐसे उसे नहीं करना चाहिए। यू डू प्रीच वर्ड्स दैन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। ठीक है, आयरन मास्टर कहते हैं कि जो हमारा भाषण है ये तुम बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बेकार भाषण है, मतलब उससे एग्री नहीं करता है। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, लेकिन उसे इतना कहता है कि कभी तुम्हारी ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि तुम्हें फिर बाद में पछताना पड़े। द यंग गर्ल लुक एट द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, लेड हिम अप टू द टेबल। ठीक है, लेकिन जो एडला है वो अपनी बात पड़ी रहती है और उसे टेबल के ऊपर लेके जाती है बिठाने के लिए और वहाँ पे खाना सर्व करती है। ठीक है, नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी डैट हर फादर हैड गिवन इन।
द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नो वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। ठीक है, तो वो खाना खाना शुरू कर देता है। टाइम आफ्टर एंड टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, व्हाई हैड शी डन इट, वट कुड द क्रेजी आइडिया भी। ठीक है, तो वो अब उस लड़की की तरफ देख रहा था कि ये क्यों इंटरवीन कर रही है, क्यों इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, आफ्टर डैट क्रिसमस ईव एट रामसो पास्ट जस्ट एट इट ऑलवेज हैड, द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। ठीक है, तो उस क्रिसमस इवनिंग ऐसे ही गुजर जाती है और जो स्ट्रेंजर था वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस उस वक्त खाना खा के फिर सो जाता है। द होल फॉरनून का मतलब होता है दोपहर से पहले, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। ठीक है, सारा दिन सोया रहता है। एट नून दोपहर को उठता है, उठता नहीं, उसे उठाया जाता है। दे वोक हिम so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again, वो खा के फिर से सो जाते हैं। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsu। ठीक है, तो उसे देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने ही सालों से उसने पीसफुल जो स्लीप है वो नहीं ली है। ठीक है, अब इवनिंग का टाइम आता है, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन, उसे फिर से उठाना पड़ता है। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, बट आफ्टर दैट इट डिसअपीयर्ड अगेन। ठीक है, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा वो नहीं दिखाता है एक्साइटमेंट, और उसके बाद चला जाता है वहाँ से। 2 आवर्स लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, जाके फिर से सो जाता है, तो उसे 2 घंटे बाद फिर से उठाया जाता है। ही देन हैड टू गो डाउन इन द डाइनिंग रूम, रात का अपना खाना लेता है जिसमें क्रिसमस फिश एंड पॉरिज होता है। ठीक है, एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। ठीक है, तो फिर से सबको थैंक यू बोलकर गुड नाइट वहाँ से चला जाता है। एंड व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी अ Christmas present, so he did not have to return it, and if he wanted to spend the next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again। ठीक है, तो क्योंकि अभी क्रिसमस का जो डे था वो बीत चुका था, अभी नाइट शुरू हो गई थी, तो जो गर्ल है वो कह रही है कि जो उसने सूट पहना है वो एज अ क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस प्रेजेंट वो ले सकता है उसके फादर की तरफ से, और नेक्स्ट ईयर भी अगर वो चाहे तो वो उनके घर में क्रिसमस ईव के लिए आ सकता है। ठीक है जी। The man with the red hair didn't answer anything to this and he only stared at the young girl in boundless amazement। ठीक है, क्योंकि इस तरह से बिहेवियर उसके साथ, इतनी काइंडनेस, इतनी गुडनेस किसी ने उसको दिखाई नहीं थी, तो बहुत ही अमेज्ड था। द नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह होती है, आयन मास्टर जो डॉटर हैं दे गॉट अप इन द गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, वो जाते हैं। एंड देयर गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप, वो अभी भी सो रहा होता है जो स्ट्रेंजर था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। सो व्हेन दे अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, द यंग गर्ल सैट एंड hung her head even more dejectedly than usually। ठीक है, at church she had learned that one of the old crofter of one of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red traps। Okay, so what happened at 10 o'clock they drove back from the church। ठीक है, 10 बजे जब वापस आते हैं तो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा उदासी से वहाँ पे घूम रही थी। रीज़न देखेंगे अब हम क्या है कि उन्हें चर्च में एक्चुअली पता लगता है कि कोई ओल्ड क्रॉफ्टर जो था, क्योंकि वो भी रामसो में ही काम करता था, ही हैड बिन रॉब्ड, चोरी हो गई थी उसकी। एंड हु वांट टू, और किसने की थी, एक ऐसे आदमी ने जो रेड ट्रैप्स बेचता था। ठीक है, तो अभी इन्हें समझ में आ जाता है कि जो हमारे घर में पर्सन है वो वही है। एंड येस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस एट हर फादर, तो फादर अब उसे चिल्लाते हैं कि वो वही आदमी है जिसे तुम घर पे छोड़ के आई हो। एंड आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। ठीक है, तो उसे अपने घर की चिंता पड़ जाती है कि उसने पता नहीं कितनी ही घर में चोरी कर ली होगी। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन बाय द कंटेंट्स एंड दैट द कमिंग टू व्यू एट वन एंड शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। यहाँ से हम देखेंगे कि स्पून वाली हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मिसिंग है कि जैसे ही वो घर पे पहुँचते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया ना हमारा कि आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून, लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो वहाँ से जा चुका होता है, और उनका जो वैले है, जो सर्वेंट है, वो बताता है कि वो एक पैकेट छोड़ के गया है गर्ल के लिए। ठीक है, एडला के लिए। तो यंग गर्ल उस पैकेज को खोलती है जो कि विच वॉज बैडली डन, मतलब उसे अच्छे से पैक भी नहीं किया था कि उसके जो कंटेंट्स हैं वो बाहर गिर रहे थे। शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय एंड शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप होता है उसमें, और साथ में 30 क्रोनर्स होते हैं। ठीक है, बट डेट वॉज नाइट एट ऑल। साथ में एक नोट होता है, उसमें लिखा होता है ऑनर्ड एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real
रियल कैप्टन, ठीक है। तो वो उसे यहाँ पे बता रही है, देखिए नोबल मिस है कि तुमने मुझे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट दी है, मुझे एक रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया है कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बेरेस, इसलिए मैं तुम्हारे क्रिसमस को एम्बेरेस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। बट यू कैन गिव बैक द मनी, ये जो पैसे इसमें हैं तुम वो उस आदमी को दे देना, उस क्रॉफ्टर को दे देना, क्योंकि जिसने कि एक राह जाते हुए आदमी को अपना पाउच दिखाया, अपनी विंडो फ्रेम दिखाई और उसने बेट की तरह उस 30 क्रोनर्स को मेरे सामने रखा, जिससे मैं अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। एंड रैट ट्रैप, वो कह रहा है कि जो इसमें एक रैट ट्रैप वो क्रिसमस प्रेजेंट है, ठीक है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड एंड इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू अ कैप्टन बिकॉज इन दैट वे ही गो पावर टू क्लियर हिम रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हिज रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल, ठीक है। तो बाद में वो साइन एज ए कैप्टन के करता है, तो 30 क्रोनर्स ही वापस कर जाता है और उसे ये बोलता है डैट कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप की तरह है, लेकिन मुझे किसी ने भी इतनी रिस्पेक्ट, इतनी काइंडनेस और गुडनेस इससे पहले नहीं दिखाई थी, ठीक है। सो विद दीज 3 वीडियोज़ वी हैव कवर्ड आवर चैप्टर। रीड द चैप्टर थॉरोली फ्रॉम योर बुक्स, listen to the video properly and try to understand the chapter.